जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 10 मई, माह का दूसरा शनिवार। मित्रों, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उनको धर्म पूछ कर मारा गया और सारा देश इस खबर से कांप गया। लोगों का खून खौलने लगा कि ये क्या हो गया, और सरकार ने इसी निर्मम क्रूर हत्या की सजा आतंकियों को देने का ठान लिया। और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर नाम से उनका सरकार का और हमारे सैन्य का ऑपरेशन शुरू होगा, इसलिए कि आतंकियों को हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। आज 2 दिन हो गए, पाकिस्तानियों का भारी नुकसान हुआ है और सेना के इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम देना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि उन्होंने हमारे माताएं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, बहुत ही सटीक हमारी सरकार ने रखा हुआ है और उसका बदला लेना बहुत आवश्यक है। हमें गर्व है हमारे भारतीय सेना पर, उनके पराक्रम पर और हमारी सरकार पर कि उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी और इसमें भारत विजयी होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। मित्रों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बारे में सभी जानते हैं। प्रजावत्सल राजा, हमेशा प्रजा की सेवा में तत्पर रहने वाला राजा विक्रमादित्य जनता की सेवा में सदा रत रहते थे। पीड़ितों की मदद करना यह उनका स्वभाव था। ऐसे प्रजावत्सल राजा की प्रशंसा भगवान शनिदेव ने जब सुनी तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब एक दिन शनिदेव विक्रमादित्य के यहाँ पहुँचे और राजा से कहा, राजा मैं कौन हूँ जानते हो? तो राजा बोले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, आप अपना काम बताइए, मैं आपका काम करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। लेकिन यह उत्तर सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि यह मेरा अपमान है, किस प्रकार से बात कर रहा है। और सब जानते हैं शनिदेव का कोप जब हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और शनिदेव ने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, हम इसका बदला लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तब शनिदेव ने क्या किया, उनका जब कोप बढ़ गया तो राजा विक्रमादित्य का राज्य चला गया, सारा राज्य विहीन हो गया राजा विक्रमादित्य, और जंगल में भटकने लगे, जंगल में रहने लगे। और वहाँ पे एक दिन शनिदेव ने देखा कि राजा का सब कुछ छिन गया है, फिर भी राजा जंगल में है और खुश है, आनंद में है। वहाँ पे उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्लेश नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने सोचा इसको और परीक्षा लेनी चाहिए, और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य को उन्होंने अपंग बना दिया, उसके हाथ पैर काट दिए। अब देखते हैं, शनिदेव ने सोचा कि अब देखें राजा क्या करता है। उसी समय एक तेली वहाँ से गुजरा और उस रास्ते जाते समय राजा विक्रमादित्य को देखा, उसको दया आ गई
और वो राजा विक्रमादित्य को अपने यहाँ ले गया। उस तेली के यहाँ हमेशा तेल निकालने का काम होता था, कोल्हू का काम। तो वह तेली जब उनको अपने यहाँ ले गया, तब वहाँ रहने लगे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने उस तेली से कहा कि मुझे कोल्हू के पास बिठाओ, मैं तुम्हारे बैलों की देखरेख करूँगा, बैलों को देखूँगा और तुम्हारी कुछ सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा, ऐसा सोचा। तो उस तेली ने वैसा ही किया और विक्रमादित्य को उनको संतोष हो, उनको आनंद हो, खुशी हो, इस लिहाज से उनको वहाँ बिठा दिया कोल्हू के पास। और वो महाराज जो विक्रमादित्य राजा वहाँ बैठे बैठे बैलों की देखरेख करने लगे। तो शनिदेव ने देखा कि ये इतना इसको पीड़ित किया है, इसके अपंग बना दिया है, इसको हाथ पैर काट दिए, फिर भी ये खुश है और तो आखिर शनिदेव राजा के ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा राजा से कि इस प्रकार के हालत में मैंने तुमको इतना पीड़ित किया फिर भी तुम प्रसन्न कैसे हो, क्या बात है, इसका राज क्या है। तो राजा ने कहा, मेरे हाथ पैर नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा राज्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस तेली का प्रेम प्राप्त हुआ और महत्व की बात यह है कि मुझे प्राणियों की सेवा करने का अवसर मिला, उन बैलों की सेवा करने का अवसर मिला। इस प्रकार से राजा ने उत्तर दिया। शनिदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को, विक्रमादित्य को, उनका राज्य परस दे दिया और उनकी जो परिस्थिति थी वो नॉर्मल हो गई। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य के बारे में हम सब जानते हैं कि महाभारत में पांडवों का वनवास चल रहा था और उसी समय हस्तिनापुर में अंध राजा धृतराष्ट्र का राज्य था। वे वहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के। उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन यह सब राज्य की व्यवस्था देखता था। और उसी समय एक बार दरबार में दुर्वास ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वास ऋषि हम जानते हैं वो भी बहुत क्रोधी ऋषि थे। उनका क्रोध और उनका कोप संभालना बहुत मुश्किल था। वो कब क्या शाप दे देंगे कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे ही वो दुर्वास ऋषि दरबार में आए, दुर्योधन ने देखा, अरे दुर्वास ऋषि आए, तो दुर्योधन ने उनकी बहुत ही आत्मीयता से और बड़े परिश्रम करके उनकी सेवा की, उनका निवास की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था की, स्नान संध्या वगैरह जो कुछ होता है उनका, वो सारी व्यवस्था बहुत ही उत्तम रीति से की। तो वो सब व्यवस्था देखकर दुर्वास ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा दुर्योधन से, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तो अब दुर्योधन तो चालाक है, सब जानते हैं। उसने क्या किया कि ये अच्छा मौका है पांडवों से बदला लेने का, उनकी भी परीक्षा हो। तो उसने ऋषि से कहा, आपने जैसा मुझे पुण्य लाभ आपकी सेवा में मिला है, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो पांडव हैं उनको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो, आप उनको सेवा का अवसर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके आश्रम में जाइए जिसमें उनको सेवा करने का अवसर मिले और पुण्य लाभ प्राप्त हो। दुर्वास ऋषि ने कहा ठीक है। और कुछ ही दिन में दुर्वास ऋषि वन में पहुँचते हैं और जहाँ पांडवों का आश्रम था वहाँ जाते हैं। जब दुर्वास ऋषि वहाँ पहुँचे, मध्याह्न का समय हो गया था और भोजन का समय भी हो गया था। उसी समय ये
दुर्वास ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचते हैं कुटिया में। सामने द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखा और द्रौपदी ने उनका स्वागत किया। ऋषि कहते हैं, बेटी, पुत्री, हम लोग को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो, हम लोग अभी नदी से नहा के आते हैं। द्रौपदी कुछ बोल नहीं सकी। ठीक है। अब ऋषिगण जो शिष्यों के साथ स्नान के लिए चले गए, अब वो आएंगे, स्नान करके उनके भोजन की व्यवस्था करना ही है, लेकिन घर में तो एक दाना नहीं है, क्या करें। द्रौपदी चिंता करने लगी, अब कैसा होगा। और इन ऋषियों का, दुर्वास ऋषि का तो कोप बहुत भयंकर है, पता नहीं क्या शाप दे देंगे ये। तो इस चिंता में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की मन ही मन प्रार्थना की, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसे संकट की घड़ी में मुझे भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं। उसने भगवान कृष्ण का स्मरण किया। भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हुए और पूछा क्या है। तो उन्होंने, द्रौपदी ने सारी बात बताई, लेकिन कृष्ण कहते हैं, वो तो छोड़ो, मुझे भी खूब भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो पहले। आप द्रौपदी कहती है, घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको। नहीं नहीं नहीं, तुम देखो, बोले घर में पूरा मकान देखो, कुछ तो होगा थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। अब वो द्रौपदी फिर जाती है, सारे ढूंढती सब जगह बर्तनों में क्या है क्या है। एक थाली में थोड़ी सी सब्जी लगी थी, तो वो थाली लेकर कृष्ण के पास आई और कहने लगी, भगवान, ये थाली में थोड़ी सी सब्जी है बची हुई। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। उन्होंने उस सब्जी को अपने मुंह में रख लिया, खा लिया और तृप्त हो गए। ऐसे तृप्त हुए कि बड़ी डकार आ गई, बहुत बड़ा भोजन कर लिया हो उन्होंने और संतुष्ट हो गए। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने खाया और वहाँ दुर्वास ऋषि जो नदी में स्नान करके निकले थे, उनका भी पेट वहाँ भर गया। उन्होंने ऐसा लगा कि अरे बाप रे, मेरा भोजन कितना हो गया है। और सारे शिष्यों को भी ऐसी लगा कि वे तृप्त हो गए हैं, भोजन की अब ज़रूरत ही नहीं है। तो दुर्वास ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, अब तो हमें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तृप्त हो गए हैं और अब अपन अपने यात्रा में आगे चलेंगे। वो द्रौपदी के आश्रम में वापस गए ही नहीं। इस प्रकार से द्रौपदी का संकट जो है वह भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से हल किया, उनको दूर किया। और कहते हैं कि आज हर गृहिणी के पास द्रौपदी की थाली होती है। कैसे होती है? हर गृहिणी, गरीब हो, मिडिल क्लास की हो, कोई भी हो, उनके यहाँ जब कोई भी मेहमान आता है, अचानक कोई मेहमान आता है या कोई अचानक खर्चा आ जाता है कि ये खर्चा करना है, तो गृहिणी ही उसने जो बचत की हुई रहती है पैसों की, हर माह कुछ पैसा खर्चे का जो होता है उसमें से बचत करके वो अपने शेविंग बॉक्स में डालती है। और कभी संकट के समय वो जो संकट के समय बचाया हुआ जो पैसा था वो पैसा निकालती है और अपने पति को या घर में जो है उनको देती है और घर की जो उस समय की समस्या है वो हल हो जाती है। यह द्रौपदी की थाली ही है। तो इस प्रकार से द्रौपदी की थाली का महत्व है। और भगवान श्री कृष्ण, हम सब जानते हैं कि भगवान है, श्री कृष्ण भगवान हैं, फिर भी वे जगत के श्रेष्ठ गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भगवत गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया है वो एक गुरु ही दे सकता है। उनके 4-5 जो उपदेश है, महत्वपूर्ण उपदेश है। एक वो कहते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। उन्होंने कई युद्ध किए, लेकिन युद्ध रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं किए, रिश्तों को जोड़ने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते प्रेम से जोड़े जाते हैं और रिश्ते सब संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति है। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन आपके पास रिश्ते नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। फिर कृष्ण कहते हैं चिंताओं से दूर रहो। क्यों? कि आपका कर्म करने का अधिकार है, आप सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता करना
करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारा प्राचीन इतिहास बताता है, विज्ञान बताता है कि अरे हम जो लाए हैं वो क्या लाए हैं, हम खाली हाथ आए हैं, वो खाली हाथ जाएंगे। तो भविष्य की चिंता क्यों करना, चिंता मत करो, आत्मचिंतन करो, ऐसा वो कहते हैं। आत्मचिंतन करने से मन एकाग्र होगा, मन को शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा। फिर वो तीसरा उपदेश उनका है नारी सम्मान। आज सर्वत्र नारी सम्मान की बात होती है, सही है, और यही भगवान कृष्ण की चरित्र से हमें मालूम होता है। उन्होंने महिला नरकासुर जो राक्षस था, उसने हजारों स्त्रियों को अपने कैद में रखा था। उन हजारों स्त्रियों को 16,000 स्त्रियाँ थी, उन स्त्रियों को भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस से मुक्त कराया और उनको अपने घरों में भेज दिया। लेकिन उनके घर वालों ने उन महिलाओं को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो राक्षसों के यहाँ रह के आई थी। तो भगवान कृष्ण ने उन सारी 16,000 महिलाओं को, स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार नारी का सम्मान उन्होंने किया हुआ। फिर वो कहते हैं विश्वास। हमारे रिश्ते जो हैं वो क्यों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपस में विश्वास समाप्त होता है, आपस में शंकाएं होने लगती है। इसलिए हम अपने पर विश्वास नहीं करते, दूसरों पर कैसे विश्वास करेंगे। इस प्रकार से संकटों से मुक्ति के लिए वो कहते हैं कि विश्वास ही आवश्यक है। फिर वो कहते हैं सफलता का श्रेय आप न लें। आपको नेता बनना है, आप नेता हैं, लीडर हैं, तो नेता को अपने सफलता का श्रेय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह श्रेय जो है वो अपनी प्रजा को, अपने नेता, अपने जो उनके सहकारी हैं उनको देना चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरी सफलता का रहस्य यह सिर्फ 140 करोड़ जनता का है, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार जो सच्चा नेता होता है वह यही कहता है कि सफलता का श्रेय मेरा नहीं है। इन्होंने महाभारत में कितनी विजय प्राप्त की थी, लेकिन विजय श्रेय तो उन्होंने कृष्ण ने अपने ऊपर नहीं लिया, पांडवों को दिया। उन्होंने जरासंध का वध किया, उसका राज्य उन्होंने उसके पुत्र को दे दिया। यानी कुछ भी उन्होंने अपना, यानी उनके उद्देश्य यही लगता है कि कोई भी आपको सफलता मिलती है तो उसका श्रेय आप अपने ऊपर ना लें। फिर वो कहते हैं मृत्यु से घबराना नहीं। मृत्यु जो है सत्य है और सत्य से घबराना नहीं चाहिए, सत्य से पलायन न हो और सत्य को स्वीकार करें। फिर वो कहते हैं हमारा जो मन है वो एक शत्रु भी है और मित्र है, इसलिए मन को संभालो, मन को क्रोध से बचाओ। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नाश होती है और उसके बाद मनुष्य का नाश होता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से इस प्रकार से उपदेश दिया है कि वे जगत के गुरु कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस प्रकार से आज हमने द्रौपदी की थाली और भगवान कृष्ण के उपदेश के बारे में थोड़ा चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चिंतन चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ। भारत माता की जय।